है 5960 करोड़ है इसकी एमएसपी, 5960 रुपये पर क्विंटल और 5400 रुपये बिक्री है। मतलब है 500 रुपये प्रति क्विंटल घाटा है। पिछली बार भी एमएसपी धान पे भी नहीं मिली थी, बताया इनका प्रॉमिस तो 3100 का था और वो जितनी एमएसपी थी उतनी भी नहीं मिली। और जो कुल इन्होंने जो रिकॉर्ड किया, पिछली बार 61% सरसों, 55% गेहूँ, 25% मूंग, 18% जौ, 9% कपास, बाजरा 23%, सूरजमुखी सिर्फ 5%। ये इन्होंने एमएसपी पे दिया था। एमएसपी की मैं बताऊं आपको, ये कहते हैं 24 फसल बनाते हैं, तो इसमें से 24 फसल हैं, जिसमें 3 और 4 7 तो होती नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ऐसी हैं जिनकी खरीद नहीं करते। लास्ट 2 साल में सिर्फ इन्होंने जो खरीद करी है, गेहूँ, पैडी, बाजरा, मूंग, सनफ्लावर, मस्टर्ड, शुगर केन, ये किए। मतलब शुगर केन एसएपी भी किया है, बाकी ये एमएसपी भी। कॉटन क्रॉप जो है वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है उसको, वो करती है पेट्रोल। ये तो इनकी 24 की है। जो मैं कहा था ना, आड़ती का परसों का है सरसों का। ये देखो 5480 इसी है। और जो ये 2100 रुपये बात कही है इन्होंने महिलाओं को, जो हाँ लाडो, वो 82,50,500 के करीब, हम 5000 के करीब जो है एस्टिमेटेड है 1800 से 60 के बीच में। उसके हिसाब से तो केवल 25% महिलाओं को दे पाएंगे 5000 करोड़ में, और पैसा है नहीं इनके पास। कुल सारा मिला के 11,000 करोड़ बचता है कर्जा लेके। उसमें कितने तो मेडिकल कॉलेज है। मतलब शुरू से कह रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज में, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने। कल्पना चावला मेडिकल जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी उन्होंने दीनदयाल के नाम से, वो अब तक चालू नहीं हुई, 11 साल हो गए। तो ये उनकी स्थिति है। एक मेट्रो की पोल नहीं लगा, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनी, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन लेके नहीं आए। ये है इनका। तो जितना ये कर्जा ले रहे हैं वो तो मतलब पुराने कर्जे की इंस्टॉलमेंट और ब्याज देने में दे रहे हैं। केवल उसमें 10,000 इन्होंने सरप्लस किया है। और एजुकेशन पे और हेल्थ पे बजट घटाया इन्होंने, जबकि नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन पे 8% होना चाहिए, और हेल्थ में भी इनका जो नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। हर चीज़ में कटौती करी इन्होंने।
मतलब कहने का मतलब ये हर उस पर ये सरकार विफल सरकार है। और जो ये नॉन स्टॉप कहते हैं, ये नॉन स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप सरकार है। हर चीज में फुल स्टॉप हो जाए। नॉन स्टॉप तो करप्शन, क्राइम, ये चल रहा है। हर आदमी अपने प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और कर्जा, ये नॉन स्टॉप चल रहे हैं। डेवलपमेंट और आगे के मतलब कोई सोच नहीं है इनकी, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें फुल स्टॉप लगाए हुए। पूछ लो, आपको कोई तो अपने सवाल पूछना, पूछ लो भाई। साहब, आज 1 साल के बाद शंभू बॉर्डर पे ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो गया अभी थोड़ी देर पहले, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि रात को खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे किसानों को जो है वहाँ से निकाला गया पंजाब सरकार की तरफ से, तो आप इस पूरे एपिसोड को देखिए, ये शुरू से किसानों के साथ बड़ी जाती थी, यहाँ पे रोक जो लगाई, और अब दिल्ली पे भी रोक लगनी चाहिए। दिल्ली जाना चाहते थे पहले, ये क्यों नहीं जाने देते? भाई प्रजातंत्र है, किसानों में अपनी बात कहने का तो सबको अधिकार है ना। वहाँ कहीं जो वायदा किया था किसानों से, एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, वो पूरा करना चाहिए। एमएसपी की लीगल गारंटी छोड़ो, एमएसपी नहीं मिल रही। और आज जो बॉर्डर शुरू हुआ है, ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हुई है 1 साल के बाद, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ट्रैफिक मूवमेंट तो शुरू हुई है, ठीक हुआ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों की मांग माननी चाहिए। किसानों को खाली शंभू को या खनौरी बॉर्डर पर नहीं रोकना चाहिए। आगे सब जो जहाँ तक वो जाना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, दिल्ली अपनी बात करने की जो इजाजत होनी चाहिए। ये जो ट्रिपल इंजन पिछले 8-9 दिन से देख रहे हैं सरकार, ये सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी ट्रिपल इंजन 3 गुना करने की सरकार बताते हैं चीफ मिनिस्टर। आप भी सामने सुनते भी हैं। ये ट्रिपल इंजन आपकी नज़र में कितने इंजन की सरकार है? ये ट्रिपल इंजन है, कर्जा बढ़ाने की सरकार। और ट्रिपल डबल इंजन में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया ट्रिपल इंजन में, और कितना कर्जा बढ़ाएंगे, हरियाणा को पीछे ले जाएंगे। ये इनके इंजनों में बैक गियर लगे हुए हैं और फॉरवर्ड गियर नहीं है। अब देखो ना, कर्जा की जो हरियाणा 66 में बना था, 66 से लेकर 2014 तक, 13-14 तक कुल 60,000 करोड़ था। उसके बाद आज देखो 5 लाख करोड़ कर रहा है, टच कर रहा है, कई गुना बढ़ गया ना। हमने जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ मिनिस्टर की बजट के बाद, मैंने पूछा था कि 5 लाख, जो 3,52,000 करोड़ का तो कागजों में है, टोटल लेवल क्या 5 लाख करोड़ बता रहे हैं। मैंने तो जो डाटा में बोला था सिर्फ वही पूछा कि 3,52,000 करोड़ हो गया है। इंटरनल डेप्ट है ये। जो 2014 में 70,000 करोड़ का जो डाटा उनके पास है बजट डाटे के लास्ट था, वो कहते हैं कर्ज देना तो बहुत अच्छी बात है, हम लिमिट में है, तो वो हर बार एक बात ये कहते हैं नहीं, लिमिट में बढ़ा दिया। कर्ज लेना कोई वो नहीं है, अगर कैपिटल उसके लिए को एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं इनके पास, है ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो कर्ज ले रहे हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। तो आने वाले समय में ये तो आप देखो ना, 11,000 करोड़ पुलिस के पास है। 11,000 करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितने रिपेयर हो जाएंगे, कितने मेडिकल को बन जाएंगे। जो कह रहे हैं इतने IMT बना देंगे हम, जमीन 1 इंच नहीं है इनके पास, छोटी बात कर रहे हैं। जय श्री राम। सर बताइए आप। की तरफ से बजट को लेकर सेशन में भी कुछ आंकड़े रखे गए सर, और घेरने का प्रयास किया गया सरकार। किस तरीके से देखते हैं कि कर्ज जो है उन्होंने कहा
लगातार जो है कर्जा बढ़ रहा है। आज नहीं, देखिए उसके ऊपर मैं 27 तारीख को बजट के ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा। मैंने उनकी बात को सुना है और सुन करके जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, एक एक तथ्य का जवाब मैं इसी विधानसभा के पटल के ऊपर उनको देने का काम करूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुनें जरूर, बैठ करके अवश्य सुनें। देखिए, कहना तो आसान है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो इन्होंने कहा है 2014-15 जो अपना जीएसडीपी था वो 6.67% था, इनका कार्यकाल था। जो ये कर्ज की बात करते हैं कि इसके ऊपर कितना ऋण हो गया, कितना लोन हो गया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, इनके समय के अंदर ये लोन की प्रतिशत मात्रा 2014-15 में 6.67 थी। आज 2024-25 आज भी वही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश भी और प्रदेश भी गति से बदला है। आज सड़कों का जाल बिछा है। आज हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया है। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो गया है। हॉस्पिटलों की हमारी जो कैपेसिटी थी वो डबल कर दी गई है। 50 बेड को 100 बेड कर दिया है, 100 बेड को 200 बेड कर दिया है। हरियाणा प्रदेश एक गति से आगे बढ़ा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल हुआ है। नहीं तो इनके समय में तो कर्जा भी ने ले लिया था और माताएं 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी पानी का पीने के लिए। कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, परंतु वो निजात नहीं दिला पाए। अगर निजात किसी ने दिलाई है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हमारी सरकार ने दिलाई है। आज इन 10 वर्षों के अंदर किसी माता बहन के सर के ऊपर पानी का मटका दिखाई नहीं देता। उसके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया था आदरणीय मोदी जी ने, उसको पूरा किया है। हमने 24 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया था, इन्होंने भी लिया था। ये लोग कर्जा तो ले रहे थे, व्यवस्था खड़ी नहीं हो रही थी, परंतु आज हमने 24 घंटे बिजली देने का गांव के अंदर काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 5600 गांव के अंदर हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। देश प्रदेश जो आदरणीय मोदी जी का एक सपना है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, हमारा हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। वो भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को कंधे से कंधा मिला करके पूरा करेगा। मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे, कहा जी ये तो सरकार, ये कह रहे थे, कहा ये नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप तो कांग्रेस की कर दी नहीं कर दी है। ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी उनको। निकाय के चुनाव है, फुल स्टॉप लगाई दिया ना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है उनको। ये नॉन स्टॉप सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। परंतु ये नॉन स्टॉप को फुल स्टॉप बता रहे हैं। फुल स्टॉप तो कांग्रेस पे लग गया, कांग्रेस की खाता नहीं खुला कहीं भी। ऐसी स्थिति कर दी कि भी हाल तो यही नहीं पता लगा भी हो रहा क्या आयो। हर ये फुल स्टॉप बता रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप है ये। और
हमने जो इस बात को लेकर के भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं सारा का सारा विषय तो विधानसभा पटल पर रखूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। आज हमने विधानसभा के अंदर 5 विधेयक पारित किए हैं। महत्वपूर्ण विधेयक थे, चाहे पंचायत से संबंधित था, चाहे किसान से संबंधित था। हमने उन विधेयकों को पास किया है और कमेटियों की बैठकें हैं। अब कमेटियां अपनी बैठकों की रिपोर्ट देगी, तो मेरा 27 तारीख को रिप्लाई होगा इसके ऊपर। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज सदन के अंदर कहा कि धारा 370 जब महाराज ने लगाई थी, महाराजा हरि सिंह ने लगाई थी, तो वो कश्मीर पर नहीं लगाई थी, जम्मू पर लगाई थी, और जम्मू पे भी इसलिए लगाई थी कि हरियाणा और पंजाब से उसको बचाना था। ऐसा बयान उन्होंने। नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? वो कह रहे कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई थी। नहीं 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 नहीं, फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहाँ तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस भी मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहाँ पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। कांग्रेस के क्या बयान थे? दोनों का समझौता है वहाँ से, कांग्रेस का भी और इसका भी। यहाँ भी इनका दोनों का समझौता रहा था, आम आदमी का और इसका था ही नहीं था। दोनों के दो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग बाहर निकल नहीं सकते। कहीं थोड़ा सा मौका मिला लपेट देंगे लपड़ी गणे और लोगों को बोलते हैं, कहा जी ईमानदार, ये वो आम आदमी का नेता केजरीवाल का, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, छील का घेर दिए। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर लंबे समय से बंद पड़े थे, अब वो खुल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और इसी से जुड़ा सर सवाल, पंजाब सरकार जिस तरीके से पूरा मैटर ये रहा कि 7वें दौर की बैठक जो है वो केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में होती है। जैसे ही किसान नेता जो है वो चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं, मोहाली में उनको डिटेन कर लिया जाता है और शंभू बॉर्डर एक मरतबा फिर से उसमें आवाजाही शुरू हो गई। तो पंजाब सरकार नहीं, देखिए, वो पंजाब के लोग वहाँ किसान बैठे थे और केंद्र वार्ता भी कर रहा है, कई बार लगातार वार्ता, अब भी समय दिया है उनको। अब भी जो ये कल वार्ता हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी अब कुछ मुद्दों के ऊपर रह गया तो बाद में बात करेंगे। तो केंद्र बात कर रहा है, कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु देखिए, लोग भी परेशान नहीं होने चाहिए, उनका भी तो घर है, आम पब्लिक का भी घर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रति हमने अवेयर तो होना पड़ेगा, सबको सर एक होना पड़ेगा। नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, आप कहते हैं सर, मेयर और जो पार्षद हैं और उसके अलावा चेयरमैन हैं, तो क्या उनका शपथ ग्रहण भी अब कोई बड़े स्तर पर होगा, कोई कार्यक्रम तय हुआ है? हाँ, वो पंचकुला में हम करने वाले हैं सभी का, जो हमारे नवनियुक्त पार्षद हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में हैं, और उनका इकट्ठा शपथ ग्रहण रखेंगे। सर, कल को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और से मिलने का कोई कार्यक्रम भी है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो मैं कल कहीं और जा रहा हूँ, मेरा कहीं और का कार्यक्रम है, अभी नहीं है। थैंक यू। केजरीवाल आज पहुंचे नहीं, सोनीपत में सुनवाई थी, जो उन्होंने बयान दिया था उन्होंने जेल में जाने का हरियाणा सरकार पर चुनाव के दौरान, तो उसमें आज वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। हालांकि सुनवाई इस मामले में उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, तो कैसे देखते हैं सर आप? पता नहीं, अभी तो मूर्छित होया पड़ा, अभी तो है